जगदीश झा। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। तो एक आर्टिकल देख रहे हैं, करोड़पति फार्मूला फॉर जेंजी, हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी टू मेक योर फर्स्ट करोड़ इन 2025। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक आर्टिकल दिया है। तो ये हेडिंग देख के जो मुझे याद आ गया, क्योंकि मैं क्लासेस में भी सिखाता हूँ कि आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। तो आज उसको कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, पूरा देखिए। तो मैं एज ए स्टॉक मार्केट ट्रेनर भी हूँ, लोगों को जो है सिखाता हूँ और उनको ट्रेनिंग देता हूँ कैसे आप शेयर मार्केट में ट्रेड इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उनके साथ साथ मैं पिछले 2 साल से जो है ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 ईयर्स जो होने वाला है, तो इसमें हम एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र भी काम करते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं, ये सब पॉइंट आज डिस्कस करेंगे कि करोड़पति फार्मूला कैसे बनना है, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल प्लानिंग, एसआईपी क्या है, लमसम क्या है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या है, डिले कॉस्ट क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, ये सब हम बताने वाले हैं। सिस्टमैटिक विथ विथड्रॉल प्लान। ओके, और ये जो है वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली आपको सब बताने वाले हैं, तो आपको पूरा समझ में आएगा कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आप देखो कि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो बोलते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है एक गोल बेस्ड होना चाहिए। तो मान लो कि आप म्यूचुअल फंड में आप, अब देखो कि पैसा जो है इक्विटी में, आप पैसा डायरेक्ट भी बना सकते हैं या आप म्यूचुअल फंड के थ्रू बना सकते हैं। तो सबसे आसान लगता है, लोग डायरेक्ट आ जाते हैं कि स्टॉक्स लेता हूं मैं, लेकिन वहां पे काफ़ी चैलेंज आएगा। कौन सा स्टॉक लेना है, कितना क्वांटिटी में लेना है, कैसे डाइवर्सिफाई करना है, उसका एवरेजिंग कैसे करना है, मार्केट गिरता है तो इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, अच्छे स्टॉक्स में कैसे बने रहना है, ऐसा नहीं तो गलत स्टॉक्स में पोर्टफोलियो आ गया। और पैसा भी छोटा है, जैसे पैसा बड़ा हो जाएगा ना, तो आप ही उस पोर्टफोलियो के फंड मैनेजर हो जाएंगे और आपको सब छोड़ के वहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लोग डायरेक्ट स्टॉक्स में करते हैं उनको सीखना बहुत जरूरी है, तो सीखिए आप वहाँ पे। लेकिन किसी को इक्विटी पैसा लगाना है, सीखने में इंटरेस्ट नहीं है या टाइम नहीं है, ऐसा नहीं कि वो इक्विटी में पैसा नहीं बना सकता है, तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड वर्क करता है, जो आपका पैसा 12-15% से कंपाउंडिंग दे सकता है। ठीक है, उसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में देखा गया है कि आपका पैसा 12-15% से कंपाउंड हो सकता है। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, तो अभी पैसा बनाना है, तो यदि आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा बनाना है, सबसे पहला आपका है गोल, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। गोल की क्या ज़रूरत है, जब तक गोल नहीं रहेगा आप फोकस नहीं रहेंगे। आप हर एक 2 महीने में, एक साल में आप बोलेंगे बस हो गया निकलता हूँ। गोल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो एक जर्नी है, जैसे आज हमें यहाँ से मुंबई जाना है तो हमारा डेस्टिनेशन फिक्स है कि आई हैव टू रीच मुंबई। तो हम एनी हाउ हम मुंबई पहुँच जाते हैं, बाय रोड जाएं, बाय फ्लाइट जाएं, एनी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, हर जगह चैलेंजेस है, लेकिन एनी हाउ विल रीच डेस्टिनेशन। उसी प्रकार पैसा बनाना भी जर्नी है, चैलेंज आएगा, मार्केट अप्स एंड डाउन करेगा, आप कभी न कहीं पैनिक हो जाएंगे, लेकिन आपका गोल बना हुआ है तो आप फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, तो गोल, तो गोल क्या है, तो आप हो सकता है कि आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, आप बच्चों के एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं, अपना वेल्थ बनाना है, मल्टीपल गोल हो सकते हैं। तो मान लो कि एक गोल आपको, आपका रिटायर, एक अर्ली रिटायरमेंट आपने प्लान किया और आप 2 करोड़ बनाने वाले हैं। तो 2 करोड़ बनाने के लिए आपका पहला जो है मीडियम है जो पैसा बनाने का, वो है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये कौन करता है, जिसकी अर्निंग चालू है, जैसे आपका जॉब लगता है, ठीक है, और आपको एक सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, जिसमें आपको रेगुलर इनकम आ रहा है, एक्टिव इनकम आ रहा है, पैसा आ रहा है, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने गोल के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए कि यदि मान लो कि कोई बंदा 15,000 रुपये से SIP स्टार्ट करता है और वो 15 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो उसका पैसा 12% से 71 लाख हो जाएगा। अब यही, यदि वो इसी इन्वेस्टमेंट में वो 10% का स्टेप लगाता है, 10% हर साल बढ़ाता है, 1500 रुपये से हर साल बढ़ाएगा, उसका कॉर्पस कितना हो जाएगा, 1 करोड़। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होगा, एक साल आपका 15,000 कटेगा, उसके बाद अगले साल से आपका 1,500 बढ़ जाएगा, हर साल 1,500 बढ़ेगा, तो अगले साल से आपका 16,500 हो जाएगा। तो हर साल यदि आप 1,500 बढ़ाते हैं तो आपका कॉर्पस 15 साल में जो है 12% से 1,06,00,000 हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा। तो आप बन गए करोड़पति। ठीक है, लेकिन ठीक है, हर कोई चाहता है जल्दी करोड़पति बनना, तो उसके लिए बताएंगे। तो अभी आप देखो, यदि इस इन्वेस्टमेंट को आपने 5 साल और कंटिन्यू किया, आपका बेस डबल हो गया। पहले 15 साल लग गए 1 करोड़ बनाने में, लेकिन सिर्फ 5 साल और कंटिन्यू किया इन्वेस्टमेंट तो आपका 2 करोड़ हो गया। और 5 साल आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका पैसा 4 करोड़ हो जाएगा, 4 करोड़ हो जाएगा। इसका मतलब यदि कोई अर्निंग पर्सन है, जैसे उसका जॉब लगता है या बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, तो वहां से स्टार्ट करता है और रिटायरमेंट तक कंटिन्यू करता है, तो एक अच्छा कॉर्पस वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो आपने देखा कि 4 करोड़, तो 4 करोड़ बनाने के लिए 25 साल लग गए। ठीक है, लेकिन कोई चाहता है कि मैं इस गोल को जल्दी अचीव करूँ। जैसे मान लो कि सपोज करो कि आपने एक घर का लोन ले लिया 2 करोड़ का, और वो 2 करोड़ लोन आपको 25 साल में क्लियर करना है। तो हर कोई चाहता है कि वो 2 करोड़ में 25 साल क्यों, 15 साल में क्यों, 10 साल में क्यों। इसका मतलब क्या है, समय के साथ उसको कुछ लमसम भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, लमसम मतलब जैसे जैसे पैसा आते जा रहा है आप लगाते जा रहे हैं। तो एसआईपी के साथ यदि आपने लमसम भी किया, एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा है लमसम। लमसम मतलब कि आपके पास कुछ एक्सवाइजेड अमाउंट आ गया, कहीं से आ गया, आपको दिवाली में बोनस मिला या आप कोई प्रॉपर्टी बेचे, पैसा आ गया। तो मान लो कि आपके पास 5 लाख रुपए है और आपने एसआईपी के साथ 5 लाख भी इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये पैसा 15 साल में 12% से उसकी वैल्यूशन जो है वो आ जाएगी 27 लैक्स। और यदि आपने टिल 25 ईयर से कंटिन्यू किया तो ये पैसा 85 लैक्स हो गया। तो ये जो है आपको गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा और आपका गोल जल्दी अचीव होगा। तो यदि आप हर एक इंटरवल पे समय के साथ आपने मंथली, क्वार्टरली, ईयरली रिव्यू किया कि क्या हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच गया है जो हमको नियर टर्म में नहीं लगने वाला है, और हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, इवन लॉन्गर के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये आपको गोल को हेल्प करेगा। तो ये दोनों यदि आप करते हैं तो आपका गोल जो है, जो आपने सेट किया है, वो आपका जल्दी अचीव हो जाएगा। ठीक है, आप सपोज करो कि इसमें एक है डिले कॉस्ट। मान लो कि कोई बंदा एसआईपी सोच रहा है लेकिन कर नहीं रहा है। ठीक है, तो यदि आप 15,000 का एसआईपी करते हैं और यदि आप ये 25 साल तक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ आपने 12 महीना डिले कर दिया, तो बता रहा है कि आपकी डिले कॉस्ट जो है 29 लैक्स आ जाएगी। तो दिखा रहा है कि आपकी डिले कॉस्ट 29 लैक्स हो जाएगी। ये बताता है कि विदाउट डिले, यदि आप डिले नहीं करते तो 2,55,00,000 मिलता है, और आपने डिले कर दिया तो आपको 2,26,00,000 ही बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, टू यू आर मिसिंग 29 लैक्स। ठीक है, यदि आपने सिर्फ 2 साल आपने और छोड़ दिया, नहीं किया, तो 55 लाख रुपया यू आर मिसिंग आउट। ठीक है, तो बोलते हैं कि जितना जल्दी आप क्विकली डिसीजन लेते हैं उतना जल्दी आप कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। अब जो है, अब सपोज करो कि आपका पैसा बन गया, आप करोड़पति बन गए। ठीक है, अब आप जैसे मान लो कि आज यदि किसी को 1 करोड़ बन जाएगा, तो हर कोई चाहेगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे जॉब नहीं करना है, मैं रिलैक्स करूंगा, अपने मन का काम करूंगा। तो वहां पर रोल आता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है, तो सिस्टमैटिक विड्रॉल किनके लिए है, जिनके पास एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट है और वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की ढूंढ रहे हैं, या वो रिटायर हो गए हैं, उनके पास पैसा है और वो एफडी कर रहे हैं या रियल एस्टेट लगा रहे हैं टू गेट द रेंटल इनकम। ठीक है, तो वहां पे काफी चैलेंज आ सकता है। एफडी में आपका कैपिटल ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका कैपिटल ग्रो करेगा। तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि सपोज करो कि आपने 1 करोड़ रुपया बना लिया, या आपके पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपया है। आप यहाँ 5 लाख से भी देख सकते हैं, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ 1 करोड़ का। तो यदि आप 50,000 रुपये का विड्रॉल डालते हैं और यहाँ पे आपका पैसा यदि आप निकालते हैं तो 10 से 15% का ग्रोथ आएगा। ठीक है, तो यदि आपने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है और 50,00,000 का विड्रॉल डाला है, अगले 15 साल में 10% से पैसा आपका ग्रो कर रहा है, तो आपने 1 करोड़ में से 90% निकाल चुके हैं, 90 लाख रुपये निकाल लिया, फिर भी आपकी एंड वैल्यू 2.2 करोड़ हो गई।
यदि हम इसको एफडी से कंपेयर करेंगे तो एफडी में आपका 1 करोड़ एज इट इज रहेगा और आपने 90 लाख पे निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैपिटल ग्रो नहीं किया और 15 साल बाद उसकी हो सकती है उसकी वैल्यूएशन जो है माइट भी 30-40 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कारण जो है इसकी परचेसिंग पावर कम हो सकती है। ठीक है, एग्जैक्ट आप चेक कर सकते हैं। और इसमें मैजिकल क्या होगा, यदि ये पैसा हिस्ट्री में 15% तक का टर्न दिखाया, डिपेंड ऑन फंड्स। ठीक है, तो आपको 12-15% भी ग्रोथ आ सकता है। तो यदि 15% से ग्रो कर गया तो ये आपका 1 करोड़ 5 करोड़ बन सकता है। ये जस्ट मैं आपको एक प्रोजेक्शन बता रहा हूँ, इज नॉट मार्केट में जो है कोई गारंटीड नहीं है। हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कि 10 12 15 कैसे परसेंट से कैसे पैसा ग्रो हो सकता है, उसका हम पास भी दिखाएंगे। तो ये पैसा आपका 1 करोड़ रुपया 5 करोड़ से 2 करोड़ से 5 करोड़ बन सकता है 15 साल में, इवन दो आपने 90 लाख निकाल दिया है। इस सब का मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दिखाता हूं कि गोल प्लानिंग। पहले आप देखो कि हमने जो आपको बताया है तो गोल प्लानिंग का एग्जाम्पल क्या है। तो आप देखो कि एक हमने फाइनेंशियल फ्रीडम करके प्लान किया है जिसमें हमने बताया है कि आपका यदि आप 15,000 से एसआईपी करते हैं, ठीक है, तो बंदा 15 से एसआईपी कर रहा है और उन्होंने 10 लाख रुपए लमसम लगा दिया था। 1 साल का दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट, तो दिखा रहा है कि 1 साल में उनका पैसा जो है आप देख रहे हैं कि 1 साल उनका पैसा 16 लाख रुपया 16,64,000 19,91,000 मतलब कि 20 लाख को हिट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है एक यहाँ पे उनका जो है एक 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 15,000 का एसआईपी चल रहा है। ठीक है, तो ये 1 साल का दिखा रहा है, तो 20 लाख उनकी करंट वैल्यू दिखा रही है। इसका प्रोजेक्शन जो है आ रहा है ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास। अभी भी इनका टारगेट जो है 2.7 सीआर है अगले 12 साल का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो उनको 20 लाख रुपया करंट वैल्यू है, 15,000 का एसआईपी है, दोनों मिला के 1.5 करोड़ बन जाएगा। अभी भी गैप इनको 1 करोड़ 19 लाख का दिखा रहा है। तो यदि वो समय के साथ यदि वो एसआईपी बढ़ाते हैं या लमसम ऐड करते हैं, इनका कॉर्पस जल्दी अचीव हो जाएगा। तो मैं बता रहा है कि उनको यदि एसआईपी मंथली बढ़ाना चाहिए या लमसम लगा दिया आज 28 लाख रुपया तो भी वो गोल को अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि कैसे एक गोल आपका गोल इन्वेस्टमेंट दिखता है और उसका प्रोजेक्शन भी दिखता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो कर रहा है। फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समरी दिखाता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, 16,64,000 19,91,000 हो गया। तो आपका हर एक इंस्ट्रूमेंट कैसा पैसा बन रहा है वो आपको दिख रहा है। अब आते हैं कि ये जो आपने दिखाया है कि अभी जो हमने आपको बताया कि आपको एसआईपी से लमसम से आपका पैसा 12 15 18% बन सकता है, तो उसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि आप देखो कि यहाँ पे ये हमने मनी कंट्रोल पे है और हमने मिड कैप का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में जो फंड सब जो है कोई 20% से दे रहा है, कोई 19% से 18% से कंपाउंडिंग करके दिया है। ठीक है, 1 साल में आप देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट जो कहा 30 40 50% है और हमने तो एग्जाम्पल सिर्फ 12% का लिया है। यदि आप 3 से 5 साल इन्वेस्टर रहेंगे तो 12% से आपका पैसा बन सकता है। तो ये मालूम कि एक हमने निपॉन इंडिया ग्रोथ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई निपॉन इंडिया ग्रोथ यदि वहाँ पे कोई एसआईपी किया है, एसआईपी है, तो 10 साल में देखा जा रहा है कि उसका पैसा एसआईपी उसका पैसा जो है 22% से कंपाउंड हुआ है। ठीक है, तो उसका पैसा 1,000 का एसआईपी जो है उसमें 1,20,000 इन्वेस्ट किया और आज उसकी वैल्यू 3,94,000 है, 3,94,000 है। तो आप यहाँ 22 हमने एग्जाम्पल 12% का ही दिखाया है। यदि कोई ने किसी ने लमसम लगाया है, यदि किसी ने लमसम लगाया है, यदि मान लो कि किसी ने 10,000 लगा के छोड़ दिया, ठीक है, तो उसका पैसा देखा जा रहा है कि 10 साल में उसका पैसा हो गया 10,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 54,000। तो वहाँ पे कैसे कंपाउंड हुआ है, तो देखा जाए एनराइज में 18% का कंपाउंडिंग हुआ पिछले 10 साल में लमसम में। ठीक है, और हमने 12% का एग्जाम्पल दिखाया है। तो यहाँ से आपने देख लिया कि एसआईपी और लमसम में पैसा आपका पैसा बना है। ठीक है, तो आप वो गोल को आराम से अचीव कर सकते हैं, तो 15 साल में आप आराम से करोड़पति बन सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेंगे कि जो सिस्टमैटिक विड्रॉल का एग्जाम्पल दिया है वो कैसे वर्क करता है। तो हमने एक क्या किया, एग्जाम्पल के लिए हमने वही निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का एग्जाम्पल लिया। अभी मैंने कोई फंड का हमने एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं एक इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ कि यदि किसी ने हिस्ट्री में किया होता तो कैसा पैसा बना है। तो आप देखो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यदि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 50,000 का विड्रॉल ले रहे हैं, तो आप बताया जा रहा है कि ये हम एग्जाम्पल आप देखो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड यहाँ पे
AMC सेलेक्टेड में आप देख सकते हैं कि हमने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड लिया है, ठीक है, उसका हमने मिड कैप फंड लिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए। आप कोई सा भी फंड ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो, आप देख रहे हैं कि 5 साल में देखा जा रहा है कि 1 करोड़ में से आपने 30 लाख रुपए निकाल लिया है, फिर भी उसकी एंड वैल्यू कितनी है, जो 1 करोड़ की वैल्यू कितना हो गई, ऑलमोस्ट 3 करोड़ का आसपास, 2.96 यार, यहाँ पे कितना 30% का एक्सआर हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा भी बन सकता है, थोड़ा कम भी आ सकता है, ठीक है, कैपिटल को भी हिट कर सकता है। 10 साल में देखा जा रहा है कि पैसा जो है, आपका पैसा जो है 60 लाख निकालने के बावजूद आपका पैसा कितना हो गया, 3.56 ईयर, यहाँ पे 17% का कंपाउंडिंग हुआ है। और यदि आप 15 साल टिके हुए हैं तो 1 करोड़ में से 90 लाख निकालने के बावजूद आपका पैसा 5 करोड़ बना हुआ है, तो 15% का एक्सआर दिखा रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे पैसा जो है आपका 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल क्या देखा, 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का पैसा होता है। हमने आपको बताया कि एटलीस्ट आप ये होप रखो कि आपका पैसा डबल हो सकता है, 10% का भी ग्रोथ पकड़ेंगे ना तो आपका 2 करोड़ हो जाएगा, 1 करोड़ 2 करोड़ हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो हम दिखा रहे हैं, तो आपको मैं अपना जर्नी बताता हूँ। तो मैं पिछले पिछले एक सवा साल, 1 डेढ़ साल से मैं जो है मैं जो है यहाँ पे ऐसे फाइनेंस एडवाइजर काम कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो है 582 इन्वेस्टर्स हैं, जिनका पैसा ऑलमोस्ट 13 CR पैसा मैनेज कर रहा हूँ। उनका एक 39 लाख SIP है। इस महीने में भी 9.56 लाख का जो है लोगों ने SIP रजिस्टर किया है। 38 इन्वेस्टर आए, तो लोग यहाँ पे चल के आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और मैं अपना जर्नी भी जो है शेयर करते रहता हूँ, जैसे एक सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। और हमने बताया कि जो है वो पिछले महीने का है, तो हमने बताया कि हमारे साथ जो इन्वेस्टर हैं, वो एक इन्वेस्टर जो 50 लाख क्रॉस कर चुका है, 10 इन्वेस्टर 25 लाख क्रॉस कर चुका है, 15 इन्वेस्टर 15 लाख, तो 29 इन्वेस्टर जो 5 लाख क्रॉस कर चुका है। तो जैसे जैसे समय होते जाएगा, जरूर यहाँ पे आपको करोड़पति बनते हुए लोग भी दिखेंगे। तो ये टाइम स्पेन कम है, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कम वैल्यूशन, लेकिन जल्द ही करोड़पति बनते हुए देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक एजुकेशनल लर्निंग था, इनिशिएटिव था, जिसमें हमने आपको ये सब पॉइंट हमने कवर किया। हमने आपको बताया कि गोल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, SIP क्यों जो है यंग पर्सन को करना चाहिए। आप यदि यंग हैं तो आपको कम पैसे से भी करेंगे तो जल्दी अचीव हो जाएगा। और यदि आप ज़्यादा पैसा है तो यदि आपको टाइम कम है तो ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, और समय ज़्यादा है तो कम पैसे से भी आप गोल अचीव कर सकते हैं। और जल्दी अचीव करने के लिए आप लमसम लगाते रहिए। और जब रिटायरमेंट के नज़दीक आ जाते हैं, या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम सोच रहे हैं, या आप FD कर रहे हैं, या आप रियल एस्टेट लगा रहे हैं, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिले कॉस्ट पता है कैसे आपका जो है, आप यदि लेट डिसीजन लेते हैं तो कैसे आपको डिले हो रहा है। हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया, जिसमें आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए कि कैसे गोल प्लानिंग आपको दिखता है, कैसे इन्वेस्टमेंट दिखता है, म्यूचुअल फंड में पास्ट रिकॉर्ड कैसा दिया है, और SW कैसे वर्क करता है। तो मैं होप करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। आप इसको देखिए। किसी तरह का डाउट है, किसी तरह का है, तो आप हमें डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पिंग कर सकते हैं। आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, jagdishar.com। आप हमारी क्रेडेंशियल गूगल पे सर्च की जगदीश स्टॉक क्लासेस से, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए, तो वंस अगेन होपफुल रहूँगा कि आपका पैसा बने, आप जल्द से करोड़पति बन जाए, ठीक है। तो वेल बिगन इज हाफ डन, ठीक है। तो आप देखो कि पैसा बनाने के लिए 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है नॉलेज, दूसरा है नॉलेज आपको मैंने दिया है, आप उसको अपने एंगल से देख के भी आप उसको समझ सकते हैं। दूसरा है करेज, आपको बता दिया लेकिन आप करेज ही नहीं ले रहे हैं, आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैसा, आप इन्वेस्ट कर दिया लेकिन आप हर एक 2 महीने पैनिक हो रहे हैं, मार्केट में पैनिक हो रहे हैं, तो पैसा नहीं बनेगा। तो नॉलेज, करेज, पैसेंस बहुत जरूरी है पैसा बनाने के लिए। आप इन्वेस्टर रहिए। और इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इनकरेज कीजिए, ताकि मैं ऐसे यूजफुल कंटेंट जो है आपको फ्री में हम यहाँ पे डालते रहें। चलिए, थैंक यू।